दोस्तों, अगर आप मार्केट में बिल्कुल भी नए हैं या फिर आपको मार्केट में पैसे लॉस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम ऐसी स्ट्रेटेजी या फिर आप कहो सिस्टम की बात करेंगे जो कि लॉस एवर्जन पे बेस है। इसमें आपको लॉस लेना ही नहीं है दोस्तों। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से पहचानते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लॉस नहीं काट पाता हूँ टाइम से, तो ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस स्ट्रेटेजी का नाम है मार्टिंगले सिस्टम। तो एक्चुअल में ये जो हमारा सिस्टम है ये सबसे ज्यादा काम आता है दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम आपका काम करता है दोस्तों लॉस एवर्जन पे और आपका मीन रिवर्सल पे। इसमें क्या है कि किसी भी एसेट की प्राइस की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है लेकिन वो हमेशा अपने मीन की तरफ लौटने की कोशिश करती है। बस ये इसका सिंपल सा लॉजिक है जिसके बेस पर हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर मार्केट में काफी गिरावट आती है तो ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम हर लॉस के साथ हम अपनी बेट डबल करते हुए जाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इस सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए किसी स्टॉक की मूवमेंट ऐसी है, तो ये एक डाउन ट्रेंड में था दोस्तों। मान लिया इसकी कीमत थी 200 रुपया, ठीक है। वहां से ये पहुंच गया 180 पे और उसके बाद से इसने हाई लगाया है मान लिया 190 का, फिर उसने लो ब्रेक कर दिया है और यही पहुंच गया 170 पे, फिर उसके बाद इसने 180 का आसपास का हाई लगा दिया। तो जस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद से फिर से लो ब्रेक करता है 160 का। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में कुछ रिकवरी आती है, कोई अच्छी गुड न्यूज आती है, उसके वजह से इस शेयर के प्राइस पहुंच जाते हैं 190 के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब ये मान लिया आपने यहाँ से शुरू किया खरीदना इसमें, तो आपने क्या किया, हाई पे खरीदना शुरू किया मान लिया, और यहाँ पे आपने क्वांटिटी बिल्कुल कम खरीदनी है। यानी कि मान लिया एग्जांपल के लिए आपने एक क्वांटिटी खरीद ली यहाँ पे, उसके बाद से आपको क्या करना है, क्वांटिटी डबल करते हुए जाना है। अगर नीचे आया आपको यहाँ पे लग रहा है कि हाँ सपोर्ट ले सकता है, या फिर 190 पे आपको लगा सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो 190 पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक क्वांटिटी खरीदी थी, यहाँ उसका डबल कर देना है। उसके बाद से मार्केट वहां रुका नहीं और 180 पे आ गया। 180 पे आपने मान लिया यहाँ 2 क्वांटिटी खरीदी थी 190 पे, तो आपको यहाँ पे 4 क्वांटिटी खरीद देनी है। और जब ये ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, उसमें से आधी क्वांटिटी सेल कर देनी है। यानी आप जब प्रॉफिट में जाओगे तो आपको वहाँ पे आधी क्वांटिटी सेल करनी है, और जब आप लॉस में जाते हो तो वहाँ पे क्वांटिटी डबल कर देनी है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहा हूँ उसके, कि जो हम रूल्स की बात करते हैं कि हमें कभी भी विनर्स को होल्ड करना है और लूजर्स को काटना है, पर ऐसा नहीं है। इसमें हमें लूजर्स को डबल करते हुए चलना है और जो विनर्स होंगे उनको हमें आधा प्रॉफिट बुक कर देना है। तो दोस्तों मैं कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बस आप इतना समझ लो, 200 पे एक शेयर खरीदा, 190 पर 2 शेयर खरीदे और 180 पे आपने 4 शेयर खरीदे, तो टोटल आपके पास शेयर हो गए 7 और कीमत हो उसकी 1300। तो उसका एवरेज प्राइस आप निकालोगे, अगर इसको हम 1300 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो आपका एवरेज प्राइस 185 हो जाएगा लगभग। यहाँ पे आपके पास कितने शेयर एक्यूमुलेट हो गए, 7 शेयर एक्यूमुलेट हो गए 185 के एवरेज प्राइस पे। और उसके बाद से क्या होता है, 190 पे चले जाता है, तो आपको क्या करना है, आधे शेयर इसमें से बेच देना है। तो आपको क्या है, 5 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने आधे शेयर बेच दिए, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 शेयर बेच दिए, यहाँ पे मान लिया आपके 4 शेयर बच गए। 7 का आधा मतलब 3.5 शेयर तो बेच नहीं सकते, तो ऐसा मान के चलते हैं 3 शेयर आपने बेच दिए और 4 शेयर आपके यहाँ बच गए। उसके बाद से क्या हुआ, 170 पे आ गया। और 170 पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने 4 कर देते तो यहाँ पे आपको 8 खरीदने हैं। तो अब आपका एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल शेयर कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 यहाँ पे खरीदे, 4 आपके पास पहले थे 185 के रेट पे, तो आपके पास शेयर हो जाएंगे टोटल 12 शेयर। और उसका एवरेज प्राइस आप देखोगे तो आपको हो जाएगा 175। यहाँ पे हो गया आपके 175 के प्राइस पे टोटल 12 शेयर। फिर आपको क्या करना है, अगर मार्केट में यहाँ से पुल बैक ले लेता है और 180 पे आ जाता है तो आपको क्या करना है, इसमें से 6 शेयर बेच देना है। तो इसमें भी आपको 5 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो गया, आपको वो प्रॉफिट रख लेना है। और आपके पास शेयर कितने बचे, 6 शेयर बचे 175 के एवरेज प्राइस पे। अब क्या हुआ, मार्केट ने एक और लो मार दिया 160 का मान लिया, ठीक है। तो 160 पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 शेयर खरीदे थे तो यहाँ पे 16 शेयर खरीद लेना है। तो 16 और 6 22 शेयर हो गए आपके पास। उनका एवरेज प्राइस हो जाएगा 164 रुपीज, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास 164 रुपीज पे 22 शेयर हो गए आपके पास। तो अभी क्या है, आपको 4 रुपए का पर शेयर पे लॉस दिखा रहा है और आपके पास शेयर कितने 22, पर 4 रुपए का लॉस अभी आपको पूरा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुक किया है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुक किया है। तो उसको अगर आप उस लॉस में से माइनस करोगे तो आपका लॉस उससे भी ज्यादा कम होगा। लेकिन हुआ क्या है, जैसे ही अगर ये 190 पे चला जाता है या 200 पे, जैसे ये मतलब हाई के आसपास जाता है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों। वो भी यहाँ पे 3 रुपए के आसपास का आपको लॉस दिखा रहा होगा, लेकिन ऐसा मान लो 4 रुपए का ही दिखा रहा है बाई चांस, ठीक है। इसको हम प्रॉफिट को नहीं काउंट कर रहे हैं इसमें। तो अगर 4 रुपए का आपको लॉस दिखा रहा था, तो अभी वही लॉस आपको 26 रुपए का प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये है मार्टिंगले सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इजी है, हर किसी को समझ में आ सकता है और इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस आने की जरूरत नहीं है। बस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानना आता है, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट पे खरीदना है, और वहां से अगर रिवर्स हो जाता है तो रेजिस्टेंस पे आपको आधा प्रॉफिट बुक कर देना है। और बाई चांस यहाँ से 190 से नीचे नहीं आया, ये तो मैं
मतलब एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे रुक ही नहीं रहा, नीचे गिरता ही जा रहा है। अगर मान लो यहाँ से रिकवर करके चला गया तो आपका प्रॉफिट, आधा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, आधा प्रॉफिट आप ऊपर बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से जहां से नीचे गिरना शुरू हुआ वहां पे आप एवरेजिंग करते रहो। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी ज्यादातर काम आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स का चार्ट आप देखोगे हमेशा वो रेंज में चलता है और कभी भी किसी करेंसी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों। कभी भी आपको अगर ये अप्लाई करना है तो सबसे पहली बात आपको हमेशा बाई साइड में करना है। ये नहीं कि आप सेल करते जा रहे हो, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि उसमें कोई लिमिट नहीं है ऊपर जाने की, वो कोई भी स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है। बाई साइड में करोगे तो स्टॉक की लिमिट है कि वो 0 से नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये चीज हो गई। और दूसरी बात, आपको स्टॉक में करना ही नहीं है। आपको किस में करना है? ये ETF में ही करना है बस। आपको जब भी मार्केट में ऐसा लगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी मार्केट की मूवमेंट कैसी चल रही है या अभी आगे क्या हो सकता है, जब भी इस टाइप की आपका डिलेमा हो तो आप क्या करो ना, ETF को उठाओ, ETF में आप मार्टिन इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो। तो ETF में क्या होता है दोस्तों, ETF की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। कोई स्टॉक गिर के बहुत कम हो सकता है, लेकिन ETF अगर गिर गया ना बिल्कुल, मतलब 80-90% गिर गया तो समझ लो कि वो पैसे की भी वैल्यू नहीं होगी आपने जो इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए अगर आप ETF में कर रहे हो तो ये सबसे सेफ और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी साबित होगी और आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी इसमें देखो आपने कहीं पे भी लॉस बुक किया ही नहीं है तो आपको ये लॉस बुक करने की टेंशन ही नहीं है। इसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट बुक करना है बस, और लॉस में आपको एवरेजिंग करना है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है उन लोगों के लिए जिनको मतलब लॉस बुक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब जो लॉस नहीं बुक कर पाते उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात क्या है कि अगर मार्केट में कोई आपको निगेटिविटी लगती है या मार्केट में ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकती है, कुछ हो सकती है, या क्रैश भी होती है, तो भी उस समय आपके लिए बहुत अच्छी तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि कहीं पे भी कितना भी क्रैश होगा कहीं ना कहीं तो पुल बैक लेगा। आप हमेशा देखोगे ना, इसमें जो आपका एवरेज प्राइस है हमेशा लो के पास ही रह रहा है। यहाँ पे भी लो के पास ही था, यहाँ पे भी लो के पास था। आप जितना नीचे जाते जाओगे ना उतना आपके लो के पास आता जाएगा एवरेज प्राइस। हम ये नहीं कह रहे यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। आपको जैसे ही पुल बैक होगा ना, आपको क्या 164 से ऊपर जाने पे ही प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 190 पे जाने की जरूरत है। यहाँ पे अगर 164 के ऊपर आ जाता है या इस जो ये मान लो सपोर्ट टाइप का था, अगर यही पे आ जाता है प्राइस, इस रेजिस्टेंस पे भी आता है, तो आपको यहाँ पे भी अपने जो आपका लॉस था उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 4 रुपए का लॉस हो रहा था, वहां पे आपको अगर 170 पे जाता है तो 6 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने प्रॉफिट बुक किया वो अलग। तो दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल सा है, इसे कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन बस ये है कि आपको ध्यान रखना है ETF में ही करना दोस्तों, और इसको बस बाई की साइड में ही करना, मतलब बाई करके ही चलना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।